हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक डिफरेंट टॉपिक का रीडिंग। आप लोगों को पता है कि मैं ट्राई करता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग लेके आने के लिए। तो आज मैं रीडिंग करूंगा, अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल सो कॉल्ड रिलेशनशिप पे हो या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पे हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को मैं ऐसे टर्म यूज़ करना मैं सच में नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये प्यार आपके डेस्टिनी में था, इसीलिए ये आया। सो मैं इसको प्यार ही बोलूँगा, बट टेक्निकली आप लोगों को समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। सिंगल्स लोग एंड ऑल्सो जो लोग आप लोग शादी करने के लिए सोच रहे हो एक दूसरे से, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। बट अगर आपके पार्टनर का पास्ट मैरिज था तो भी आप देख सकते हो, या फिर अगर आपके पार्टनर डिवोर्सी है, विडुअल है, तो भी देख सकते हो। बट स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो वीडियो को एक तक देखिए ना। आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूँ कि मैं कभी आपको कमेंट नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, डीएम नहीं करूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं। तो प्लीज स्कैमर से बचिए, और मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट शेयर कीजिए एंड मेरे को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा सेल्फिश होके बोल रहा हूँ, बट अगर अच्छा लगे तभी करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके जो भी मैरिड पर्सन है, या फिर सेपरेट, मान लो आप एक सेपरेट पर्सन के साथ हो, यानी कि जो सेपरेशन में है अपने पास्ट वाइफ के साथ, या फिर डिवोर्स ही है, या फिर आप भी एक मैरिड पर्सन हो, ये भी एक मैरिड पर्सन है, तो इनके एनर्जी अभी क्या है। ओके, इनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, इनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, दो कार्ड यहाँ पे पहले ही आ गया है, आप देख सकते हो। एक है 9 ऑफ शॉर्ट्स, दूसरा जो कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ wands, एंड तीसरा जो कार्ड आए हैं वो है द एम्परर। आई थिंक यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है, ये पर्सन आपको कहीं पे मिलने के लिए बुलाएंगे, कहीं पे मिलने के लिए बुलाएंगे। 3 ऑफ wands एंड द एम्परर, मतलब ये पर्सन बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ओपिनियन ओरिएंटेड है। एंड इस पर्सन को आप पसंद इसीलिए करते हो क्योंकि ये अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बच्चों को अहमियत देते हैं, और आपको ये इसीलिए पसंद करते हैं कि आप भी अपने फैमिली को इक्वल रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ पे बात आते हैं 3 ऑफ wands का। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बात आ जाते हैं कि सपोर्ट का। नाउ द पॉइंट इज, कुछ हद तक आप भी खुद को संभाल सकते हो, कुछ हद तक आप भी आगे लेके जा सकते हो, एंड आप भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इमोशनली बहुत साउंडेड हो। बट यहाँ पे बात आते हैं कि ऐसा लगता है कि आप भी एक मन से किसी पर्सन के साथ डिटैच्ड हो रहे हो, आपके हस्बैंड के साथ धीरे धीरे आपका डिटैचमेंट बढ़ रहा है, और ये पर्सन से भी आप उतना ज़्यादा खुश नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी एक फैमिली को बनाया और सेक्रीफाइस किया, ऊपर से उसका जब रिप्लाई का बात आया तो सभी लोग मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, या फिर मेरे को मैं जो रेस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ उस तरीके का रेस्पेक्ट नहीं किया। बट मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाया। बट यहाँ पे बात आते हैं कि अभी ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। सो ये मैरिड पर्सन या फिर सेपरेटेड पर्सन जो है, या तो अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा था, आई मीन कि अगर आप अपने हस्बैंड से भी सेपरेटेड हो और इस पर्सन से भी सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड, अगर मान लीजिए कि आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे पॉसिबल है ये कि ये मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं, ऐसा अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस हो गया था, तो यहाँ पे एक साफ बात है कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौट के आएंगे विद द ब्रोकन पीसेस। यानी कि आपके ये चीज़ की वजह से मेरे को बहुत हर्ट हुआ। आई थिंक ऐसा बात है कि कुछ बातें आप इसको
अपने फैमिली के बारे में बोले थे, और इसको लगा था कि शायद आप उनको आइडेंटिफाई करके कुछ बोल रहे हो, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है और आपका कुछ नीड्स है। सो ऐसा मेरे को लग रहा है कि सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये खुद बनाए थे, अभी इसके सामने चीज़ों को मतलब ये खुद समझ रहे कि ये ही बहुत ज़्यादा सोच लिए थे, आई थिंक ओवर थिंक कर लिए थे ये। तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके डिसीजंस ले लिए थे, और कोई पर्सन नहीं चाहता था कि उनके वजह से आपको परेशानी में आप आए। ऊपर से आपको क्या लग रहा था कि मैं मेरे फैमिली को सब कुछ किया, उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिला, लोग मेरे को रेस्पेक्ट नहीं किया। ओके, रेस्पेक्ट तो मिला, बट मेरे को हस्बैंड से जो प्यार चाहिए था वो नहीं मिला, जो हस्बैंड से जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिवोर्स भी ले लिए, उसमें भी कोई सॉल्व नहीं हुआ चीज़ें। आपको लगा था कि ये पर्सन कुछ करेंगे, कुछ होप था, बट ये पर्सन भी जो साफ बात है कि ये चले गए, या फिर आपको एक्सप्लेन नहीं किए, या फिर ये पर्सन भी उस सेम तरीके का बिहेवियर किया। नाउ द एम्परर इज, मतलब ये सिचुएशंस आपके लिए बहुत खराब इसीलिए था क्योंकि राहु यहाँ पे देख रहा था चीज़ें। ना राहु क्या करते हैं, ये तो लोगों को मालामाल कर देते ही, बट राहु के जो मेन चीज़ है वो है क्लीनलीनेस, वो है नीट एंड क्लीन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो ऐसा मेरे को लगता है कि ये जो मैरिड पर्सन है ना, ये आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहु ऑलवेज पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पर्सन को जब आप मिले थे तो काइंड ऑफ आप डर रहे थे कि आपका भी एक फैमिली है, इनका भी एक फैमिली है, फ्यूचर कुछ नहीं है, बट एक अंदर से एक क्रेविंग्स था कि उस तरीके का प्यार आपको चाहिए जो प्यार आपको पूरे लाइफ नहीं मिला, या फिर एक शादी जब आप किए वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, खाली हाथ वापस आए, तो एक तलाश आपके अंदर था, और इस पर्सन उसको उस चीज़ को देखे थे। नाउ द पॉइंट इज, ये पर्सन बहुत एरोगेंट जैसा था। अब वो एरोगेंस किसी लिए क्योंकि इस पर्सन को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, इस पर्सन को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, इस पर्सन के लिए आप एक परफेक्ट पर्सन थे, बट परफेक्ट चीज़ हो सकता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। आई थिंक ये पर्सन आपको आपके इम्परफेक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन तो बहुत ज़िद्दी होकर बैठे हैं कि नहीं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। तो एक ऐसे सिचुएशंस में ये आ रहे हैं कि ये पर्सन को बात करना होगा। सो लाइक ये जो सिचुएशंस था, इस सिचुएशंस में ये जो एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि आपको तो कोई टाइम ही नहीं है, आप अपने फैमिली को लेके बिजी हो, हाँ मुंह पे आप बोल रहे हो कि आप सैड हो, बट एक्चुअल में शायद आप किसी दूसरे पर्सन को मिस कर रहे थे। आई थिंक इस पर्सन कुछ शक भी किया आपको, आपके पर्सनल फीलिंग्स को लेके, बट फाइनली इसको लग रहा है कि आपके बिना ये अधूरे है, और ये आपको बोलेंगे कि देखो जो हुआ सो हुआ, लेट्स मीट एंड लेट्स डिस्कस। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपको टच करना है, फील करना है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप दोनों। ये एम्परर उनके रानी को ढूंढ रहे हैं और आप हो उनके क्वीन। ओके, सो आप हो एम्प्रेस, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसे लग सकता है कि आप एक ऐसे मतलब यूनिवर्स आपको ऐसे ड्रास्टिक सिचुएशंस के अंदर लेके आ रहे हैं, या फिर ड्रास्टिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो। क्या आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपके वजह से ही सब कुछ खराब हुआ, आपकी वजह से आपके खुद की फैमिली खराब हुआ, आपकी वजह से दूसरे पर्सन का लाइफ खराब हुआ, आपका अवेकनिंग हुआ, और तब ये पर्सन कुछ कॉल मैसेज नहीं किया। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप रिग्रेट कर रहे हो, रो रहे हो, स्लीपलेस नाइट आपके तरफ से जा रहे, और आप इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप इसको प्यार करते हो, पसंद करते हो, बट आप इसके साथ साथ एक चीज़ समझने की कोशिश मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा फीलिंग्स इसके दिल में है कि ये आपके सामने आके बोलेंगे कि ये क्यों कॉल और मैसेज नहीं कर रहे थे। हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ थे वो पर्सन बाहर गए थे अपने फैमिली के साथ, और उस टाइम पे भी उसको एक मिस लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ गया, और उसी में से प्यार नए तरीके से उसका सृष्टि हुआ। सो आपके जो पर्सन है, मैरिड पर्सन, ये मैं देख सकती हूँ बहुत टफ पर्सन है, सेक्सुअली एक्टिव है, इसका डिजायर्स है, दिखने में बहुत सुंदर है, रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर ये
कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इसके घर में एक ट्रेडिशनल फैमिली पैटर्न ये फॉलो करते हैं, बट मन से ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो ऐसा मेरे को लगता है कि आप लोग बहुत झगड़ते हो, बट दिन का फर्स्ट जो शब्द आता है ना, तो इनके नाम ही आपका आता है, मतलब इनके नाम सुन के आपके गुज़बम्स आते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप कितना भी कोशिश कर लो कि आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गलत सही का बात नहीं है, लोगों का खुशी या फिर गम का बात नहीं है, आइडियोलॉजी का बात नहीं है, यहाँ पे प्यार का बात है। और इस सिचुएशंस में आपको एक ऐसा आश्रय चाहिए, शेल्टर चाहिए, जो आपको रहने के लिए जगह दे, आई मीन इमोशनली, जो आपसे वादा करें, जो आपके आंसू के कीमत को समझे, जो आपको समझे। सो आप हक करना चाहते हो इस पर्सन को, आपको ये बोलना है, आई कुड फील, कि आपको तो सब कुछ मालूम है, फिर आप इतना ड्रामा क्यों करते हो। मतलब मैं देख सकता हूँ कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आप इनका मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो, ये कोई मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, इनके लिए आप लंच स्किप किए हो, डिनर स्किप किए हो, सोए नहीं हो, ऊपर से तो मेहमान नवाजी आप कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आते हैं द एम्परर एंड एट द सेम टाइम 3 ऑफ वांड्स, यानी कि आना जाना लगे रहे, या फिर आप जॉब कर रहे हो, उसमें भी आपको काम करना पड़ रहा है, बट फिर भी अंदर से एकदम ड्राई हो गए थे। और इसका भी सेम सिचुएशंस था। सो करीबन मैं देख सकता हूँ आप जिस एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशनशिप में थे, वो एक परमानेंट सिचुएशनशिप, मतलब सिचुएशनशिप से एक परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे एम्पायर मतलब कमिटमेंट, बट इस टाइम पे अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे सेकेंड मैरिज हो सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, रहने के लिए आए, काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करें, एक प्रॉपर कमिटमेंट दे, वैल्यूज दे, आपको रेस्पेक्ट करे, आपके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करे, आपको क्रिटिसाइज ना करे, सो ये सब चीज़ हो रहा है। नाउ मैं देख रहा हूँ कि कौन सा सीक्रेट ब्लेसिंग्स आप दोनों के बीच में है, कौन सा सीक्रेट ब्लेसिंग्स आप दोनों के बीच में काम कर रहे हैं। ओके, पहला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे आपका जो दर्द आपने सहे हो, उसके लिए यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन चाहिए जिसको आप बोल सको कि मेरे को ये चाहिए, मैं कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरे को हमेशा सभी लोग रोके हैं, टोके हैं, बट मेरे को एक ऐसे पर्सन चाहिए जो मेरे को एक्सेप्ट करे, जो मेरे को जज ना करे। आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे मदद करे, शिव शक्ति यहाँ पे मदद करे। अभी मेरे को एक ऐसा इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हो कि क्या आप लोग सही कर रहे हो या फिर क्या आप लोग पाप कर रहे हो। लेट्स सी, ये भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स इस पर्सन के साथ जो है, क्या ये सही कर रहे हैं या फिर ये गलत कर रहे हैं। यहाँ पे बात आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे आप सही कर रहे हो। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स का क्या साइन है, ये स्केलेटन का मुंह क्यों है। ये जो रिलेशनशिप है ये फॉरबिडन रिलेशनशिप है। मतलब मान लो कि ये सोसाइटी आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट हस्बैंड या फिर परफेक्ट वाइफ बन सकते हो, बट व्हाट इफ ये परफेक्ट या फिर ये पवित्रता का बंधन के अंदर पर्सनल ग्रजेस चले आए, फैमिली का इंटरवेंशन चले आए, जेलेसी चले आए, तब क्या हो जाता है ना, तब सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसीलिए तब ये मोरालिटी के चक्कर में आप सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा ज़िंदगी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाए, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसीलिए कि आप इस भूल ठीक के चक्कर में आप एक चीज़ को मिस किए, वो है आपके परमात्मा। नाउ अगर आप अपने पर्सनल सैक्रिफाइस को एक ड्यूटी के हिसाब से देख रहे हो, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबका ऐसा माइंडसेट नहीं होता है, बट अगर आप उनमें से हो कि आप बहुत सहे हो बट अभी आपको लाइफ में जीना है, एटलीस्ट आप किसी का घर नहीं तोड़ रहे हो, एटलीस्ट आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ रहे हो, एटलीस्ट आप जीना चाहते हो, इसके लिए एक प्रयास कर रहे हो। सो इसीलिए एस ऑफ पेंटिकल्स आपको मिला है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का घर तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खासा किसी फैमिली को तोड़ रहे हो बिकॉज आपको कुछ चाहिए, क्योंकि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जीने का एक ऑप्शन चाहिए, जीने का एक वजह चाहिए, और ये वजह वो पर्सन है जो आपको एक होप लेके आ रहे हैं। आपके होपलेस जिंदगी को थोड़ा सा होपफुल बनाने के लिए ये पर्सन आए हैं।
बट उसके अंदर में भी इतना ज़्यादा कलेश है, इतना ज़्यादा गिले शिकवे है कि कई कबार आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि क्या करूं मैं इस पर्सन का। ना आप किसी के साथ बोल पा रहे हो क्योंकि लोग तो जज करेंगे ही, ऊपर से आपको एक सीक्रेसी भी मेंटेन करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा आपको लग जाता है कि एक बार अगर किसी को पता चल गया तो वो आपके अगेंस्ट में जाके वो सब चीज़ करेंगे। सो इस सब चीज़ में ना आप एक सैंडविच बन गए हो कि आप आगे भी नहीं जा पा रहे थे, पीछे भी नहीं जा पा रहे थे। बट ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मान के चलो ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए ना। यहाँ पे सिचुएशंस है कि ये पर्सन सब कुछ जानते हुए भी चुप है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओह, पहला एक कार्ड आ ही गया ना। द फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट। सो द हर्मिट का मतलब क्या है कि ये हर्मिट मोड पे है और ये हर्मिट मोड को तोड़ेंगे, यानी कि कॉल ना करना, मैसेज ना करना, ब्लॉक करके चला जाना, आपके साथ आंखों में आंखों नहीं मिला के देखना, आंख नहीं मिला के देखना, एंड एट द सेम टाइम अपने धुन में व्यस्त। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके कोलीग है, सिर्फ आई कांटेक्ट हो रहे हैं, कुछ बात नहीं हो रही, या फिर मान लो बहुत कुछ इसको कहना है बट ये कह नहीं पा रहे। आपको एक फीलिंग्स है कि ये कॉल करेंगे बट ये कॉल नहीं करे। सो ये हार्मिट का भी एक केतु का साइन है। सो बेसिकली क्या है, केतु डिस्कनेक्ट करते हैं और ये एक ऐसे इमोशनल फेज से जा रहे हैं कि ये अपने गलतियों का एहसास इसका हो रहा है, अपने पास मैरिज या फिर आप इनके जो टॉक्सिक मैरिज का इफेक्ट भी इनके ऊपर है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई तंत्र क्रिया कर रहा था इसके वाइफ ने, इसके पास्ट वाइफ ने, और उसको भी ये क्रैक किया है, या फिर आपने इस मैनिफेस्टेशंस किए हो या फिर कुछ प्रे किए हो, तो आपके प्रेयर की वजह से इसके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया हुआ था इसके फर्स्ट वाइफ के द्वारा वो भी खत्म हुआ। सो कॉफिन से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं, हार्मिट। आप ये कार्ड को देख सकते हो। बट आप अगर नोटिस करोगे इसके हाथ में एक लैम्प है। मतलब क्या है, कितना भी घना अंधेरा क्यों ना है, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये जिंदा है। आप दोनों के लाइफ लाइन एक साथ जुड़ा हुआ है। केतु आप दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट लेके आएंगे, झगड़ा भी करवाएंगे, बट यहाँ पे राहु एंड केतु का जो कनेक्शन है, इसीलिए शायद पब्लिकली जिस तरीके से कपल्स एंजॉय करते हैं आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बट सीक्रेटली आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और वही इंपॉर्टेंट है। डीपी देना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो सिर्फ दिखावा होता है। अंदर का फीलिंग आपके पर्सन और आप ही जानते हो। और आई थिंक ये चीज़ शायद आप सीख रहे हो कि ठीक है, प्यार तो करता है ये सब। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने फैमिली के साथ फोटोज शेयर किए हैं रिसेंटली और आपको बुरा लगा, बट आप कह नहीं पाए। बट इस सिचुएशंस पे उसको भी लगा था कि आपको बुरा लगेगा, उसके बावजूद भी उसको करना पड़ा क्योंकि वो मजबूर थे। काइंड ऑफ ये इसके मजबूरी को आप समझोगे और उनके मजबूरी को, मतलब आपके मजबूरी को भी ये समझेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट इन दिस रीडिंग। नेक्स्ट, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, घड़ी, टाइम, अच्छा समय आ रहे हैं रिलेशनशिप में। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऐसा हो सकता है आप सतरंगी बोल के जो गाना है वो गाना सुन रहे हो, या फिर ऐसा मेरे को लगता है कि ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक सुन रहे हो। कुछ तो है समय के साथ। 6 बजे सुबह के, शाम के, स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि शाम के टाइम पे अक्सर आप लोगों का बात होता है, या फिर कॉल मैसेज होता है, या फिर सुबह उठ के ही आपको मैसेज करता था। आई थिंक वो पुराने हैबिट वापस आ रहे हैं। ओके, पुराने हैबिट्स बोले तो ये एक पिकुलियर सा एक इसका हैबिट था। ओके, कि सुबह उठ के ये मैसेज करना, कुछ फनी मीम या फिर जोक्स सेंड करना, या फिर आपको चिढ़ाना, जो मिसिंग था। आई थिंक वो करेंगे। सेकेंडली 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब गिविंग एंड रिसीविंग, ये तो है ही ट्रेडिशनल मीनिंग। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक चीज़ है कि टेकिंग रिवॉर्ड्स ऑफ गुड कर्मा। ओके, सो
जो भी अच्छा काम आप किए उसका रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और इस रिलेशनशिप आपके लिए एक रिवॉर्ड बन के रहेंगे पूरे ज़िंदगी। जो आपने काम किए हो उसका रिवॉर्ड, अच्छा रिवॉर्ड। लेट्स सी। तो ये आपको आपके साथ रीच आउट करेंगे डेफिनेटली, फीलिंग्स को शेयर करेंगे। उसके बाद आया है ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। यहाँ पे बात आप देख सकते हो सैंटमोरे, एंड नंबर है 13। अगर आप अच्छे से देख रहे हो 13 नंबर डेथ का कार्ड है, मतलब रिकन्सिलिएशन, रीबिल्ड, रीबर्थ। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूं कि ये मैरिड पर्सन आपको इतना टॉक्सिक सिचुएशंस में डाला, वहां से आप बाहर आ रहे हो, एंड कर रहे हो, एंड शायद आपको एक नया पर्सन मिल रहा है, और शायद एक नए पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है। तो डेथ का मतलब या तो आपने कुछ सिचुएशंस को चेंज किए हो या फिर रिकन्सिलिएशन हो रहा है। अगर आप रिकन्सिलिएशन के लिए वीडियो देख रहे हो तो 99% चांस है कि हाँ रिकन्सिलिएशन होगा, आपके पार्टनर वापस आएंगे एक्स्ट्रामैरिटली। यस, कहने के लिए बोल रहा हूँ, बट आपके लिए ये पार्टनर ही है। और नहीं तो आप दो पर्सन के बीच में से एक पर्सन को कट ऑफ करके दूसरे पर्सन को ऐड करोगे, क्योंकि सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको कोई एनर्जी मिल नहीं रहा था, और ये आप डिसाइड कर रहे हो क्योंकि उनकी जो हरकतें था वो कुछ खास नहीं था। सो आप खुद से कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो किसी को, एंड किसी को अलाउ कर रहे हो। बी, जिस पर्सन के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो वो पर्सन फाइनली आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो इस टाइम पे मैं देखूंगा एडवाइस क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। टैरो एडवाइस, सैंटमोरे का एडवाइस क्या होगा। द मैजिशियंस, खुश रहिए, आप एक मैजिशियंस हो, और आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो वही इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाउ मतलब इसका मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ फॉलो कर रहे थे, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, खुद के इंट्यूशंस, उसी को फॉलो करते रहे। आपको किसी सेकेंड ऑप्शंस के बारे में सोचना नहीं है। मैनिफेस्ट जितना करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट आप सही पद पे हो, सही गेस कर रहे हो, सही तरीके से इंट्यूशंस को यूज़ कर रहे हो। सो आपका मन जो बोल रहे हो उसको सुनिए, और मन जो बोल रहे, जो सपने आप देख रहे हो वो साकार होगा। मेरे ख्याल से मैजिशियंस मतलब सुख सबके नसीब में नहीं होता है, बट जो मैजिशियंस होता है वो लोग सुख को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब मेरे को मीठा चटनी पसंद है, और मीठा चटनी के अलावा और कुछ नहीं पसंद है। अगर ये माइंडसेट आपका है तो आपको कभी मीठा चटनी नहीं मिलेगी। अगर आप बोलते हो कि मीठा चटनी पसंद है, बट मीठा चटनी जैसा कुछ और भी अगर चटनी है जिसका टेस्ट सिमिलर है तो भी चलेगा, तो आप सुख को एक्सेप्ट कर सकते हो। आई थिंक मैजिशियन मतलब आप जो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ आप दिल से चाहते हो, और जो चीज़ आपके लिए अच्छा है वो चीज़ वापस आएंगे, वो चीज़ क्रिएट होगा, वो एम्बियंस क्रिएट होगा, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। बट जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो चीज़ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सो इन शॉर्ट आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, और इस लाइफ टाइम में ये आपका सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इसीलिए क्योंकि ये कनेक्शंस मैजिकल कनेक्शंस में बदल जा रहा है। शायद आप दोनों एक साथ फोटो नहीं क्लिक किए हो प्राइवेसी की वजह से, करोगे। शायद ये पर्सन कभी आपको स्पेशल फील नहीं करवाएंगे, सिर्फ करवाए हैं, सिर्फ आप दोनों का बात ऐसा हुआ ऑनलाइन, या फिर सिर्फ कहीं पे जाके, या फिर सेक्सुअली। बट ये पर्सन आपके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, आपके पेन को, दर्द को सुनना स्टार्ट करेंगे, और ये पर्सन आपको स्पेशल तो करवाएंगे ही फील, बट इसके साथ साथ ये पर्सन बोलेंगे कि मेरे लाइफ ही आप हो। और वो वाला फीलिंग्स, ट्रस्ट मी, चाहे कुछ भी रिलेशनशिप कह लो, ये वाला फीलिंग वर्ल्ड का बेस्ट फीलिंग होता है। आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट फीलिंग आपको मिलेगा, एंड ये परमानेंट फीलिंग्स है। मैजिशियंस मतलब ये जनरल अरकना नहीं है, लेसर अरकना नहीं है, ये मेजर अरकना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही यूनिक टॉपिक को लेके बात करूंगा, क्योंकि मैं स्टीरियोटिपिकल नहीं हूँ, और ना ही मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ। मैं मेरा दिल का सुनता हूँ और डिफरेंट टॉपिक पे बात करता हूँ। प्लीज़ मेरे को जज मत कीजिए, एंड ओपन अप होके वीडियो को देखिए। अगर मेरे चैनल पे आप आए हो तो जेंडर बायस मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए जेंडर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए ही है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनीडवन। वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोच के कमेंट करिएगा आपकी फीलिंग्स। बाय।